गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10 के सीबीएसई के सर्किल चैप्टर का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैथ बताने जा रहा हूँ। सर्किल चैप्टर का देखिए दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी है 8 मीटर, बी सी है 6 मीटर। तो कह रहा है कि इसके अंदर जो ये सर्किल इंस्क्राइब्ड है, इस सर्किल का एरिया बता दीजिए। क्या है? फाइंड एरिया ऑफ द सर्किल। सर्किल क्या है? सर्किल इसके इस ट्रायंगल के अंदर सर्किल है, हमको निकालना है इसका एरिया। दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू इज इक्वल टू 8 मीटर और BC इज इक्वल टू 6 मीटर। तो कह रहा है कि आप एरिया का सर्किल बताइए। ठीक है, चलिए देखिए, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम हर एक मैथ को कोशिश करेंगे दो तरीके से आपको समझाते हैं। दो तरीके से हम किसी भी मैथ को बना करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो पहला मेरा मेथड क्या होगा? चलिए, फर्स्ट मेथड क्या होगा? चलिए देखिए, ये दिया हुआ है हमको ए बी इक्वल टू 8 मीटर, बी सी इक्वल टू 6 मीटर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए सी का हम वैल्यू निकाल लेंगे। ए सी की वैल्यू क्या होगी? AC स्क्वायर वुड बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यानी ये क्या हो गया? AB है 8 मीटर, 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया? 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100। सो AC क्या होगा? AC मेरा कितना हो गया? AC मेरा हो गया 10 मीटर। ये AC मेरा हो गया 10 मीटर। अब चलिए, बहुत सिंपल सी बात है। आप देखिए, मान लीजिए कि ये R है, रेडियस इसकी R है। तो रेडियस यदि R है तो ये बताइए कि यह भी R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मान लीजिए कि ABC हमने कहा ये D और ये E। ठीक है, तो ये जितना होगा R होगा उतना ही यह भी R हो जाएगा। ठीक है, यानी AD का वैल्यू कितना हो गया? 8 माइनस R। यह भी रेडियस है, यह भी मेरी रेडियस है, तो ये कितना हो जाएगा? BE कितना हो जाएगा? यह भी R के बराबर हो जाएगा। तो EC कितना हो जाएगा? 6 माइनस R। ठीक है ना? आप ये देखिए, ये यहां से यहां तक जो होगा ये कितना होगा? 6 माइनस R। आप जानते हैं कि टेंजेंट्स जो होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये यदि 6 माइनस R है तो ये इस पॉइंट को मान लेते हैं कि F है। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा मेरा? 6 माइनस R। क्लियर है? ये यदि ये टेंजेंट है तो ये 6 माइनस R होगा, तो यह भी 6 माइनस R होगा। ये यदि 8 माइनस R है तो यह भी हो जाएगा मेरा 8 माइनस R। क्लियर है? यह भी हो जाएगा मेरा, यानी AF वुड बी इक्वल टू 8 माइनस R। अब आप देखिए, हम कह सकते हैं कि AC कितना हो गया? AC का वैल्यू कितना हो जाएगा? AC इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि 8 माइनस R प्लस 6 माइनस R इज इक्वल टू 10 कह सकते हैं हम। अब देखिए, 8 और 6 14, यानी 14 माइनस 2R इज इक्वल टू 10। सो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू 4। सो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 2 मीटर। ठीक है, अब रेडियस मेरी निकल गई 2 मीटर। तो हम जानते हैं
किसी भी ट्रायंगल सर्किल का एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू 2 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 22/7 इंटू 4। ठीक है, यानी कितना हो गया 88/7 स्क्वायर मीटर। क्लियर हो गया? 88/7 स्क्वायर मीटर। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इसको निकाल दिया, एकदम आसान तरीके से हमने इसको निकाल दिया। क्लियर है? अब चलिए सेकंड मेथड, अब आ जाइए सेकंड मेथड। चलिए अब देखिए, आप समझने की कोशिश करिए कि हम यहां से इसको एक स्ट्रेट लाइन हम यहां से O से हम एक स्ट्रेट लाइन हम B के पास कर देते हैं। इसको हमने यहां पर मिला दिया, ये तो मेरी रेडियस ही है, और इसको हमने यहां से यहां तक मिला दिया। क्लियर है? हमने इसको यहां से यहां तक मिला दिया। अब आप बताइए कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या होगा। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा 1/2 b इंटू एच। ये तो आपको पता है। तो बेस मेरी कितनी दी हुई है, 1/2 6 दिया हुआ है, और हाइट कितना दिया हुआ है 8। ये कट गया, यानी कितना हुआ 24 स्क्वायर मीटर। क्लियर है? इस ट्रायंगल की टोटल एरिया कितनी हो गई 24 स्क्वायर मीटर। आप देखिए, यहां पर आप देखिए दो ट्रायंगल बनी हुई है। एक ट्रायंगल है BOD और दूसरी ट्रायंगल बनी है BOE। क्लियर है? अब यह भी देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, यह भी मेरी राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है? यह भी मेरी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया हम लेंगे, तो कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया प्लस 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 इस ट्रायंगल का एरिया। ये 6 ट्रायंगल का एरिया यदि हम जोड़ दें तो इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्लियर होगा? 6 ट्रायंगल का एरिया हम यदि जोड़ देंगे तो 24 स्क्वायर मीटर के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होगा। चलिए इसको करके देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए ट्रायंगल OBE कितना हो जाएगा, ट्रायंगल OBE इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू R यानी R स्क्वायर। क्लियर है? इसका कितना हो जाएगा ट्रायंगल ODB यह भी कितना हो जाएगा 1/2 R इंटू R। अब देख लीजिए यह भी R है और यह भी R है, तो यहां से 90 डिग्री बना तो राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो हम कह सकते हैं इसको 1/2 R इंटू R, यानी क्या हो गया R स्क्वायर बाई 2। अब दोनों को जरा सा जोड़ दीजिए, तो R स्क्वायर बाई 2 प्लस R स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा R स्क्वायर बाई 2 प्लस R स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू R स्क्वायर। क्लियर है? R स्क्वायर हो गया। अब देखिए सिमिलर हमारा यहां पर भी है, सिमिलरली हमारा यहां पर भी है। तो इसी तरीके से हम इस ट्रायंगल का भी निकाल सकते हैं, ट्रायंगल AOD प्लस ट्रायंगल OAOE। तो इसका क्या हो जाएगा
इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD प्लस AOF कितना हो जाएगा R इंटू 8 माइनस R। क्लियर है? क्लियर है? सिमिलरली आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप देखिए OEC प्लस ट्रायंगल FOC, ये कितना हो जाएगा? सिमिलरली हमारा हो जाएगा 6 माइनस R इंटू R इंटू 6 माइनस R। अब ये तीनों को हम यदि जोड़ देंगे तो ये 24 स्क्वायर मीटर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए ये करके देख लेते हैं हम। चलिए अब इसको आप देखिए, तीनों को हमने जोड़ लिया, यानी एरिया ऑफ ऑल द इंडिविजुअल ट्रायंगल would be equal to area of triangle ABC। क्लियर है? ABC के बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं कि R स्क्वायर प्लस 8R इंटू 8 माइनस R प्लस R इंटू 6 माइनस R, दिस वुड बी इक्वल टू 24। क्लियर है? आप चलिए करिए, R स्क्वायर प्लस 8R माइनस R स्क्वायर प्लस 6R माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 24। क्लियर है? अब ये देखिए, ये माइनस R स्क्वायर और ये R स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां कितना बचा? 6 और 8 14 R माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 24। क्लियर है? तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम? R स्क्वायर माइनस 24R प्लस 24 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? क्लियर है? आप यहां से समझ गए? अब इसका जरा सा फैक्टराइजेशन करते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसका फैक्टराइजेशन हम करते हैं। अब देखिए, इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? फैक्टराइजेशन का हमने आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताया था। क्या करेंगे, यहां पर मान लीजिए कि ये 1 है, तो क्या होगा? 1 इंटू 24, कोई ऐसी दो संख्या बता दीजिए जिसको कि हम मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाए, प्लस या एडिशन करें तो कितना हो जाए? 14 हो जाए। तो बहुत आसान है, 12 और 2 आप देख लीजिए, 12 और 2 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 हो जाएगा। सो क्लियरली यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, क्या? R स्क्वायर माइनस 12R स्क्वायर माइनस 12R माइनस 2R प्लस 24 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? हम यहां पर लिख सकते हैं। अब चलिए, यहां से R हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हुआ? R माइनस 12 माइनस 2R माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो R माइनस 2 और R माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा? R की वैल्यू एक तो 2 होगी और एक क्या होगी? 12 होगी। R की वैल्यू एक 2 होगी और एक 12 होगी। देखिए, R की वैल्यू कभी भी बेस से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए हम R की वैल्यू कभी भी हम क्या करेंगे? R की वैल्यू हम कभी भी 12 नहीं लेंगे,
यानी r का वैल्यू कितना हो गया 2 मीटर। देखिए पहले भी हमने निकाला था r की वैल्यू 2 मीटर हमारी आ गई थी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल कितना होगा पाई r स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर हो गया, यानी 88/7 स्क्वायर मीटर। क्लियर है, 88/7 स्क्वायर मीटर। देखिए हमने पहली बार भी जब लाया था, देखिए यहां पर 88/7 आया था ना। आप देखिए हमने इसको दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। पहले तरीके से भी लेकर के आए तो आ गया 88/7 स्क्वायर मीटर, दूसरे तरीके से भी हम लेकर के आए तो आया 88/7। हाँ ठीक है कि ये जो मेथड है हमारी, ये थोड़ी सी लंबी मेथड है और ये मेथड मेरी शॉर्टकट की मेथड से, या फटाक से ये देखिए बन गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए आप जितने ज्यादा तरीकों से, जितने बढ़िया तरीके से आप मैथ को बनाएंगे, उतनी आपकी प्रोफिशिएंसी मैथ में बढ़ती चली जाएगी। टाइम लगता है, लगने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने दो तरीके से बनाया, आप कोशिश करिए कि एक और तरीके से आप बना दें, ये आपकी इंटेलिजेंसी होगी। यदि आप बनाते हैं तो ये आपकी इंटेलिजेंसी होगी। क्लियर, आई थिंक आपको ये दोनों तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करके हमने दिखाया। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे, और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।